हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिव फॉर लाइफ चैनल। दोस्तों, पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। शाम के वक्त में जो शाम होती है, जब सूर्यास्त हो जाता है, उस वक्त में आप अपना पूरा किताब अपने बेंच पे, डेस्क पे या फिर आप जहाँ पे सोते हैं, जैसे बेड हुआ या फिर चेयर हुआ या फिर टेबल हुआ, इस पे आप पहले अपना पूरा किताब रख दीजिए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मग रखिए और एक गिलास रखिए, उसको ढक कर, क्योंकि गिलास में हो सकता है कि फ्लाई हाउस गिर जाए या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मस्कीटो, जिसे हम मच्छर बोलते हैं, वो गिर सकता है, या फिर डस्ट, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। उसके बाद आप पहले एक किताब को चूज़ कीजिए कि आपको पढ़ना सबसे पहले कौन किताब है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और बायोग्राफी एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे किताब हैं। उसके बाद आप पहले एक किताब को आराम से पढ़िए, एक समय बना के, जैसे कि मुझे 10 मिनट ये किताब पढ़नी है, फिर उसके बाद 10 मिनट वो किताब पढ़नी है। जब आप 10 मिनट आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कोशिश कीजिए कि मैं दूसरी किताब पढ़ूँ। फिर दूसरे किताब को पढ़िए, आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद अब वहाँ पे जब 10 मिनट ये किताब हो जाएगी, फिर 10 मिनट वो किताब हो जाएगी, उसके बाद एक छोटा सा नैप लीजिए। या तो आप उठिए और घूमिए, थोड़ा सा टहल जाइए और कोशिश कीजिए कि जितना भी आप पढ़े हैं वो 10 मिनट में उसको पूरी तरीक़ा से अपने माइंड को उस किताब के ऊपर फोकस कीजिए कि मैंने कौन कौन सी लाइन को पढ़ी और कौन कौन सा शब्द को मैंने पढ़ा। हो सकता है कि उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको याद नहीं आता होगा, लेकिन जो चीज़ आप भूल जाते हैं उसको फिर से आप रिपीट कीजिए, आप उसे दोबारा पढ़िए। इस तरीक़ा से पढ़ने से क्या होगा कि आप जितने भी चीज़ पढ़े रहेंगे वो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जब आप दूसरी किताब को उठाते हैं तो उसके बाद उसे आराम से पढ़िए। 2 ही लाइन पढ़िए, 3 लाइन पढ़िए। हो सकता है कि आप एक चैप्टर भी पढ़ लें, लेकिन बेटर ये है कि जो लाइन को आप पढ़ते हैं उस पूरे लाइन को, शब्द को, एक एक अक्षर को समझकर पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दें। ज़रूरी ये है कि जितना आप पढ़ते हैं उतना आपके ब्रेन में वो सेट हो पाता है या फिर नहीं। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि एक चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं और किसी कारणवश वो चैप्टर हमारे दिमाग से उतर जाती है तो पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा स्टेप तो मैंने आपको बता दिया। मैं तीसरा स्टेप आपको बता रहा हूँ कि जब आप इंग्लिश का किताब या कोई और किताब उठाते हैं उसके बाद आप ये कोशिश कीजिए कि मैं पहले 2 मिनट का नैप ले लूँ। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ नैप लेने के लिए कि आप पहले एक गिलास पानी पीजिए, फिर उसके बाद उठिए, थोड़ा सा टहलिए और टहलने के बाद आप पूरे माइंड को कोशिश कीजिए ले जाने का उस विषय के ऊपर जो आप पढ़ चुके हैं। उसमें कितना शब्द आपके दिमाग में रिमाइंड हो रही है, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद आप उठें, पूरे किताब को पढ़ने के बाद भोजन करें और रात में जब आप अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए, उस वक्त में कोशिश कीजिए कि जितने भी किताब आप पढ़े हैं, जो जो लाइनें आप पढ़े हैं, जो जो चैप्टर आप पढ़े हैं, उसके ऊपर माइंड दौड़ाने का। एक बगल में कॉपी भी रखिए। जो किताब में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया, मैंने क्या पढ़ा वो मुझे दिमाग से उतर चुका है, तो उसको राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन मतलब लिख लीजिए। फिर उसके बाद सुबह उठिए, जैसे 3 बजे सुबह में या फिर 4 बजे सुबह में। सुबह में उठने के वक्त में आप सबसे पहले उसी किताब को उठाइए जो किताब आपको समझ में नहीं आया, उसको आराम आराम से पढ़िए। हो सकता है कि एक लाइन आप 1 ही मिनट में पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट में नहीं, कम से कम उसे आप 5 मिनट वक्त दीजिए। इसलिए कि 5 मिनट में क्या होगा कि एक एक शब्द आपके ब्रेन में वो बैठते चला जाएगा। आराम आराम से पढ़िए। हो सकता है कि एक चैप्टर आपको 1 महीना में लग जाए पढ़ने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो याद अगर हो गया तो ये सबसे बड़ी बात है।
पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरी पॉइंट ये है कि जो भी आप चैप्टर को समझना चाहते हैं तो पहले आप ये समझिए कि हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो किस मकसद से पढ़ रहे हैं। अगर याद करने के मकसद से पढ़ रहे हैं तो आपको यही स्टेप करना होगा। हाँ, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको फिर स्कूल में भी आंसर देना पड़ेगा, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो बेटर ये है कि जो स्कूल में आपको टास्क मिला है उसे कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर लेने का, और उसके बाद जो बचता है उसे पूरी तरीक़ा से मेमोराइज कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी हमारे नए वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन मिले आपके मोबाइलों में सबसे पहले। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक और छोटा सा मोटिवेशनल टॉपिक लेकर। तब तक के लिए